भाजपा में सत्ता में आते ही कहा था कि महिलाओं का सम्मान सम्मान होता है। महिला दिवस हो या मन की बात हो, हर कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जब भी वो लोगों से रूबरू होते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, हमेशा ही महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, लड़कियों के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात, यानी कि उनकी नजरों में महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा एक कहते हैं अहमियत रखता है। लेकिन क्या हो जब उनके ही मंत्री महिलाओं की सरेआम धज्जियां उड़ा दें। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एमएलए जो कि बीजेपी के विधायक है लाल सिंह, उन्होंने बीते दिनों बयान दिया था कि महबूबा मुफ्ती जैसी औरत मैंने नहीं देखी। जैसी औरत शब्द का इस्तेमाल करके क्या कहना चाह रहे थे आखिर लाल सिंह, और ऐसे में क्या पीएम मोदी की नसीहत को नहीं फॉलो करते हैं उनके ही पार्टी के नेता जिस तरह धज्जियां उड़ाई थी उन्होंने पीएम मोदी की, कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से उनके सम्मान को दरकिनार किया था लाल सिंह ने इस भाषा का इस्तेमाल करते। इसके साथ ही बताऊंगी आपको लाल सिंह के जो भाई हैं उन्होंने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। वीडियो वायरल हुआ था बीते दिनों सोशल मीडिया पे। क्या वाकई इस तरीके से कठुआ कांड को लेकर जिस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक दंगल मचा हुआ है, उसमें महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कहां तक सही है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज, और इस मुद्दे पर मैं अपने दोनों सहयोगी से बातचीत करूंगी, काशिफ अली और अरुण मिश्रा से। सबसे पहला सवाल होगा अरुण मिश्रा से। लाल सिंह ने बीते दिनों कहा कि रमजान के मौके पर जो मोदी सरकार ने फैसला लिया, जो महबूबा मुफ्ती ने फैसला लिया कि फायरिंग को रोका जाए, फायरिंग नहीं होगी, उन्होंने कहा कि महबूबा जैसी औरत मैंने नहीं देखी। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने रमजान महीने में इसलिए देश को फायरिंग करने के लिए इसलिए रोका था क्योंकि रमजान एक पाक महीना है और पाक महीने में किसी की हत्या हो या फिर किसी को मारा जाए और इन चीज़ों को बचने के लिए। लेकिन अब पड़ोसी देश मानता नहीं है, बार बार गोलाबारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मतलब आप देश का जो आर्मी है वो क्यों बेइज्जती है, उसको भी छुट्टी दे दीजिए और निकल जाए। लाल सिंह ने जो बोला है, तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से रमजान के पाक महीने में फायरिंग नहीं करने के लिए उन्होंने एक फैसला लिया था, तो एक नेता के भाई होने के नाते मुझे लगता है कि संयम बरतना चाहिए कि अगर आप एक वो ओहदे पे एक मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री लाल सिंह ने कहा था कि तेरी जैसी औरत नहीं देखी, लाल सिंह ने कहा। हाँ, तो लाल सिंह ने कहा था, तो एक वो भी तो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के नेता होने के नाते आप कुछ भी कहेंगे। आप पिछले दिनों भी देख लीजिए आप किस तरीके से डोगरा समुदाय को कहीं ना कहीं बलगराने की कोशिश कर रहे थे, वो भी कठुआ केस। काशिफ, आपको क्या लगता है पीएम मोदी महिलाओं के सम्मान की बहुत बात करते हैं, नसीहतें देते हैं कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए और भाषा जुबान कभी भी फिसल सकती है, सोच समझ के बोले। महिलाओं के सम्मान की पीएम मोदी बात करते हैं और उन्हीं के नेता जो कठुआ कांड में जो एक बर्खास्त हो चुके कैबिनेट से, वो कहते हैं तेरी जैसी औरत नहीं देखी। क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हाल है महिला की गर्मा? बिल्कुल, देखिए भाषा शैली का तो इस्तेमाल सही होना चाहिए, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, कहीं आम इंसान भी हो, उसको भाषा शैली पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए और ख़ास करके महिलाओं के मुद्दे पर तो हमेशा संयम बरतना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अभी पिछले दिनों हम कई ऐसे मामले देख रहे हैं, कोई एक मामला ऐसा नहीं है कि लाल सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उनके भाई ने। अभी पिछले दिनों हमने देखा था जब गौरी लंकेश का जब मर्डर हुआ था, तो उसके बाद भी कोई बीजेपी से ही जुड़ा कोई था जिसने ट्विटर हैंडल पे उनको एक ऐसे लफ्ज से नवाजा था जिसके बाद से काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी कि मतलब आप महिलाओं को किस तरीके का सम्मान देना चाहते हैं। निखिल दधीच की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उनको लफ्ज से नवाजा गया था, एक महिला जो मर चुकी है, आप उसके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं। और आप लगातार सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता हों या बीजेपी से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जुड़े हैं, वो इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। काशिफ अली जी, सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं जो बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, रेणुका चौधरी के साथ उन्होंने क्या किया? हाँ, रेणुका चौधरी के साथ उन्होंने कहा था कि सूप नखा जैसी हंसी के साथ रामायण के बाद कहीं ना कहीं सुनने को मिला। तो जो राजगद्दी पर भारत की राजगद्दी पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री है, वो जब इस तरीके की चीजें, तो नेता तो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि चलिए मैं वही बात आपकी अपनी आपत्ति, मुझे आपसे दिक्कत है काशिफ, आपको मुझसे दिक्कत है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप मुझे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं महिला का सम्मान, और उनके ही नेता उनकी नाक काटने का काम करते हैं। और लाल सिंह जिनका कठुआ कांड को लेकर काफी हो हल्ला कर रहे हैं, वो सीबीआई जांच को लेकर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तेरी जैसी, और क्या मतलब है तेरी जैसी, और क्या अपने घर में ऐसे महिला को बोलते हैं? बिल्कुल
वही समझने वाला विषय है कि कैसे आप, पहली बात तो ये है कि आप खुद बीजेपी से विधायक हैं और आपका गठबंधन पीडीपी के साथ है, वहां की मुख्यमंत्री खुद वो बीजेपी के गठबंधन से सरकार चला रही हैं, तो आप गाली किसको दे रहे हैं? क्या अपनी पार्टी के लोगों को दे रहे हैं? क्या अपनी ही मुख्यमंत्री को आप गाली दे रहे हैं? और खास करके आप महिला को गाली दे रहे हैं। और यही नहीं, आप देख सकते हैं कि इन 4 सालों में हमने देखा है कि टीवी डिबेट्स में भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कोई भी न्यूज एंकर होती है, आप देखिए, स्मृति ईरानी को बहुरानी कह दिया जाता है तो उसपे काफी बवाल होता है कि बहुरानी मत कहिए, और यहाँ पे बीजेपी के मंत्री कह देते हैं महबूबा मुफ्ती को तेरे जैसी औरत। तो यहाँ पे आप महिलाएं तो दोनों है ना, अब दोनों की इज्जत का सवाल है। फिर बिल्कुल आप पक्ष को बराबर रखिए, आप ऐसा नहीं कि हमारी महिलाएं और दूसरी महिलाओं को आप कुछ भी कह दोगे। तो ये थोड़ा सा संतुलन बिगड़ रहा है। इस चीज को बीजेपी के नेताओं को, स्थानीय जो नेता हैं या केंद्रीय नेतृत्व कर रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात एक और, यहाँ पे खबर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लाल सिंह का छोटा भाई है, उसने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चौधरी जतिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। लाल सिंह के भाई हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इसकी खिलाफत की। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जो वीडियो है उस पर आपत्ति जताई, कहा कि इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले लाल सिंह के भाई के खिलाफ एफआईआर लगाई जानी चाहिए। सोचिए, यहाँ पे लाल सिंह कम थे क्या कि उनके भाई भी अब चल पड़े उसी राह पर। हाँ देखिए, बिल्कुल लाल सिंह जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, उनसे तो ये तवक्को की जा रही थी कि नहीं वो खैर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा था कि जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन ऐसे में उनके भाई का भी कूद जाना, तो ये भी अपने आप में कहीं दर्शा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पूरा तरीके से प्लान है पूरा, और पूरा कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक राजनीतिकरण करके और जो एक मुद्दा है उससे अटके और एक नई राजनीति शुरू करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है अनुज जी, जिस तरह से कि लाल सिंह का तो आप जिक्र सुनी रहे, कचवा कांड को लेकर आपने कोई डोगरा समुदाय को लेकर कहते हैं बलात्कारी अपराधी कहते हैं जम्मू कश्मीर बंद कर दूंगा, धमकी नहीं थी कि जब सीबीआई जांच नहीं कराई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उनके भाई है वो भी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर, हालांकि वीडियो में क्या बोला है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो वीडियो आपत्तिजनक वीडियो है उसमें अभद्र भाषा का इतना इस्तेमाल कर दिया महिला के खिलाफ। सोचिए महिला की गरिमा कहाँ रह गई। छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला काम है कि जिस तरीके से जब इस तरीके की चीज़ें करता है तो छोटा भाई क्यों उन चीज़ों को नहीं करेगा। तो वही चीज़ है कि आप बीजेपी के नेता हैं, बहुत बड़ा ओहदा है आपके पास, आप सरकार भी आपकी गठबंधन में है, और सही बात कासिफ भी ने सही कहा है कि मतलब आप किसको गाली दे रहे हैं? आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और सरकार चलाने के बाद भी अपने ही मुख्यमंत्री को आप गाली दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक महिला का, कहीं ना कहीं आप तो माखौल उड़ा रहे हैं ना अलायंस का। बिल्कुल, माखौल उड़ा के आपको तो भाई आपको प्रधान मुख्यमंत्री से दिक्कत है, आपको सरकार गठबंधन हटा दो वहां से, तो आप सरकार मत चलाओ, लेकिन आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकार भी चला रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए ना कि लाल सिंह जो है वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी आलाकमान के खिलाफ एक्शन भी तो नहीं ले रहा। आप ये देखिए सह भी तो दी जा रही है। यही तो दिक्कत है कि सारे काम करते हैं स्थानीय नेता, सारे काम करते हैं, सारी गलतियां करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व उस पर खामोशी इख्तियार कर लेता है, यानी कहीं ना कहीं आप उसके साथ खड़े हैं। जब बवाल होता है तब उस पे आके एक मीडिया में एक लाइन कह देते हैं कि हमें ये चीजें स्वीकार नहीं है। इससे क्या होगा? आप महिला को पहले गाली दे दीजिए और फिर कहिए कि हम माफी मांगते हैं, तो कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। वही चीजें हैं कि आप महिलाओं को कौन से अधिकार देने की, फिर ये तो सारे जितने भी नारे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सारे जीरो हो जाते हैं, फिर आपकी कोई इनकी वैल्यू नहीं बचती। महबूबा मुफ्ती कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, उनके अगर देखा जाए जिस तरह उनके खिलाफ बयानबाजी की जाती है वो कभी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब है कि अगर कोई चुप है तो इसका खामोशी का फायदा उठाना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए अगर कोई महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी महिला हो, अगर इस तरीके से वो खामोशी अख्तियार कर रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर कोई भी अनाप शनाप आप बोले जाओगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल। और सबसे बड़ी बात ये कि कठुआ कांड इतना, मान लीजिए बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, ये किसी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत इसमें सांप्रदायिक लहजा भी सांप्रदायिक जो तत्व है ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कठुआ कांड को लेकर महबूबा मुफ्ती को इस तरह से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करोगे वो समझ में नहीं आता। आप अपनी आपत्ति अपनी जगह रखिए और एक महिला का सम्मान अपनी जगह रखिए। बिल्कुल, देखिए संवैधानिक भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे और खास करके अगर आप जनता के नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी आप एमएलए हैं, एमपी हैं, तो आपकी भाषा शैली सही होनी चाहिए, संवैधानिक भाषा होनी चाहिए। आप अपनी बात रखिए, विरोध करिए आप, लेकिन विरोध को आप उस लेवल पे मत लेके जाइए कि जिससे आपकी भी गरिमा तार-तार हो जाए और आपकी पार्टी की भी कहीं ना कहीं इज्जत का पर्दाफाश। और अनुज जी और काशिफ जी सिर्फ बीजेपी का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं हम? इसमें कांग्रेस के नेता, आरएलडी के नेता शरद यादव की टिप्पणी याद है, परकटी महिलाएं
संदर्भ हाँ, उन्होंने हाँ। दिया था, परकटी महिलाएं ऐसी होती हैं। और हम वो भी हमें याद है जब मुलायम सिंह ने भी बयान दिया था कि लड़कों जब से- वो कि लड़कों से गलतियां हो लड़कों जाती से गलतियां हो जाती हैं। ऐसा नहीं, ये राजनीतिक अपनी हवा बनाने के लिए वो सारी पार्टियां हैं, वो सब कुछ एक ही नाव में चल रही हैं, बस वही है कि चेहरे चेहरा बदल रहे हैं, बस। चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन सुर्खियों में हाँ, रहने और के लिए। सिर्फ फिर हम बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं महिला सम्मान की, महिलाओं की इज्जत की और महिलाओं की बराबरी की, लेकिन जब इसका सही टाइम पे इसका एक कहते हैं उदाहरण देने की बात आती है या इसको निभाने की बात आती है तो शायद हम उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। तब हम गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, सिर्फ एक कांड को लेकर। कांड हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन एक महिला की इज्जत अपनी जगह है। कठुआ कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे वैश्विक स्तर पे इस कांड को लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना हुई। लाल सिंह ये कहते हैं कि इस कांड की वजह से जम्मू के लोगों की वैश्विक स्तर पर छवि खराब हो रही है और जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे छवि खराब नहीं हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, छवि तो खराब होगी। आप जो है इस तरीके का भाषा इस्तेमाल करोगे, आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करोगे तो आपकी छवि खराब होगी और आपको लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे। आप बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, 1 या 2% लोग होते हैं जो ऐसी भाषा का सपोर्ट करते हैं। हमेशा चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, कोई भी लोग हों, वो आपकी भाषा को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप सत्ता के नशे में चूर हो या आप विपक्ष में बैठे। आप दोनों को क्या लगता है कि लाल सिंह को तो शादी जा रही है, ऊपर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, क्या लगता है, क्या ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी कर सकती है जम्मू कश्मीर में? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर आप जो केंद्रीय नेतृत्व खामोश है और वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो जाहिर सी बात है जनता इन सब चीजों को देख रही है। 2019 का वक्त करीब है, सब और आप लोग ये बताइए कि इस तरह से नेता बेतुकी की टिप्पणी करते हैं महिलाओं के उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है कोई शख्स है नहीं पार्टी में या इसको दरकिनार? देखिए, एक मजबूरी है, उनको पालना भी एक मजबूरी है क्योंकि उनको उनका जैसे सेना को पाला जा रहा है। हाँ, क्योंकि उनका एक वर्चस्व है अपने क्षेत्रों में, वो अपना वोट बैंक जुटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और पार्टियों को मतलब क्या रहता है कि आप वोट बैंक आपके पास होना चाहिए, आप आइए वोट बैंक वोट करवाइए, बाकी वो रफा दफा कर ली जाएंगी चीजें। जनता भी उसी तरीके से चलने लगती है। ये चीजें यही है सामने आती। यानी ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बस आप बोलते रहिए, हम वहाँ पे मरहम लगाते रहेंगे, बस थोड़ी टिप्पणी कर एक्शन देंगे। तो तब लिया जाता है जब सर के ऊपर पानी हो जाता है। सर के ऊपर पानी नहीं लगता, महबूब मुफ्ती तेरी जैसे और बोल दिया और क्या सर के ऊपर आप चल जाएगा? सिर्फ यहाँ ही क्यों, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कल का अखबार उठाकर देख लीजिए कि उधर किसानों को मध्य प्रदेश के जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि किसानों को जूते मारने चाहिए, किसानों जैसा आप जो गाली होती है उस तरीके से संबोधित करके बोल रहे हैं कि उन जैसा कोई मैंने देखा नहीं किसान। बिल्कुल, महिलाओं के तो सम्मान की कल मध्य प्रदेश की खबर थी कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी वो ऑक्सीजन की कमी से जो है वो एम्बुलेंस में मर जाती है। तो ये तो देश का हाल हो चुका है महिलाओं को लेकर, कितना संजीदा है सरकार ये हम देख सकते हैं ऐसी खबरों से। संजीदा और कठुआ कांड नौ कांड इस चीज की बानगी है, जैसे बीजेपी ही फंसी पड़ी है। खैर, जिस तरह से लाल सिंह और उनके भाई ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उस पर हमें लगता है बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर शह दे रहे हैं तो कभी कभी अपना ही पाला सांप खुद को भी काट लेता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की जो पीएम मोदी जो कहते हैं कि बेटियों का सम्मान किया जाना चाहिए, महिलाओं का सम्मान, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के नेता जिस तरह महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखना होगा कि आखिर लाल सिंह इसी तरह बदस्तूर चलते रहते हैं अपने बयानों को लेकर या फिर पार्टी आला कमान उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है। तो दर्शकों, आज की खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर से आपके सामने मुखातिब होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।